तो चलिए, हमने आपको आज बुधवार के दिन बताया था कि आज 15 अक्टूबर 2025 को आजादपुर मंडी में प्याज का कैसा भाव दिखा, कैसी ग्राहकी दिखी, कैसा माहौल दिखा। सुबह सुबह कितनी आवक जो है वो मंडी में आई, लेकिन दोपहर होते होते कुछ स्थितियां परिवर्तित भी हो जाती हैं। आवक के भी कुछ और जुड़ जाती हैं, कुछ माहौल में भी बदलाव आ जाता है, कुछ ग्राहकी में भी कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोपहर होते होते प्याज के भाव किस तरफ जा रहे हैं, बाजार किस तरफ जा रहे हैं। पूरी जानकारी देने के लिए पूरा विश्लेषण भी हम करेंगे, बातचीत करेंगे आपके लिए कि प्याज के बाजार आखिर किस तरफ जाते दिख रहे हैं। जो माहौल नेफेड एनसीसीएफ के मालों की वजह से बना है, क्या उस वजह से आने वाले दिनों में कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, टेम्परेरी है। सारी चीजों पे बात करते हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे किशन भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं किशन भैया? शर्मा जी ठीक है। जी बाकी प्याज की परिस्थितियां तो स्थिति जैसी आपको पता लग ही रहा है। बाकी जो है मतलब अराइवल की बात करें तो आज ताजी अराइवल में तो थोड़ी सी राहत है, 35 गाड़ी है, जी। लेकिन बैलेंस काफ़ी पड़ा हुआ है। और जैसा कि पिछले 2 दिन में माल बिके भी बहुत है, माल गए भी बहुत है, लेकिन लगातार 4 रैक आने से जी पिछले एक हफ्ते में मतलब लगातार 4 रैक आए हैं। उसने मतलब मार्केट को बहुत ही नीचे लाके खड़ा कर दिया है। जो मतलब नहीं होना चाहिए था वो हो गया। मतलब इतने मंदे की मतलब क्या है कि अगर ये जैसे व्यापारी के किसानों के माल आते ना तो नहीं इतना मंदा होता। ये मतलब जो सरकारी माल आए हैं ना, इसने जगह जगह, एक खाली दिल्ली की बात नहीं है, जगह जगह डायरेक्ट जो ये अपना रेलवे के द्वारा माल भेजने से स्थितियां हर जगह बहुत मतलब मंदी हो गई है मार्केटें। आज अराइवल की बात करें तो 35 गाड़ी है, 115 गाड़ी का बैलेंस है, 150 गाड़ी है। और ये 150 गाड़ी में स्टैंडिंग में हमारे पास जो है 104 गाड़ी तो स्टैंडिंग में खड़ी है, 50 गाड़ी लगभग नीचे भी बैलेंस पड़ी है। और जो 50-60 गाड़ी बैलेंस है, जो मतलब 104 गाड़ी खड़ी है उनमें कुछ आधी भी है। और ये जो डिटेल वाइज बात करें तो 12 गाड़ी नासिक की खड़ी है, 2 गाड़ी ये एनसीसीएफ और नेफड की मिला के 20-22 गाड़ी खड़ी है। और पूना की है 14 गाड़ी, जिसमें कुछ कल की हैं, कुछ आज की हैं। राजस्थान की हैं 10 गाड़ी और एमपी की हैं 46 गाड़ी। तो इस तरह से 104 गाड़ी खड़ी है। और भाव की बात कर ली जाए शर्मा जी, तो ये सभी एमपी के माल हैं। और ये सभी माल समझो शर्मा जी, ये समझ लो कि 7 रुपये किलो से लेके और ऊपर में देखा जाए तो कोई जब बहुत ज़्यादा सुपर क्वालिटी तो है नहीं, 11 रुपये किलो तक समझो ये क्वालिटी के माल हैं अपने पास। ज़्यादातर वही 10-11 रुपये नॉर्मल सी पोजीशन है, 9-10-11। बाकी जैसे ये गुल्टा टाइप का माल है शर्मा जी, ग्राहक मतलब ये समझ लो गुल्टा टाइप का माल है, 6-6.5 रुपये मांगते हैं। बाकी अंदाजा ये कोशिश करेंगे 7.5 रुपये के आसपास बोल रहे हैं, 300 रुपये बोल रहे हैं। अभी देखो क्या भाव चलता है। तो कुल मिला के स्थितियाँ तो यही बनी हुई हैं शर्मा जी। एमपी के माल जो रैक के माल आए हैं वो कल यहाँ पे ये समझ लो ऑक्शन में जो हुए 260 रुपये मन से लेके और 330-40 रुपये तक, यानी देखा जाए तो 6-6.5 रुपये किलो से लेके और 8-8.5 रुपये किलो तक बिके। और बाकी एनसीसीएफ का रैक है कि वो भी इधर जो कमीशन एजेंट हैं, इधर जो मतलब माल मंगवाते हैं उनके पास आया है, तो वो भी यही भाव बिकेंगे। कुल मिला के 8-7-8-9 ये भाव में बिक्री हो रहे हैं माल, सरकारी माल। और जो व्यापारी भाइयों के, किसान भाइयों के माल हैं वो भी मतलब वो अगर वो ये भाव बिक रहे हैं तो उनसे क्या 1-आध रुपये और बिक जाएंगे। लेकिन कुल मिला के शर्मा जी जैसे अभी ये नासिक के माल हैं या पूना के माल हैं, ये ऊंचे में देखा जाए तो कोई कोई लाट जा रहे हैं, अब 13-14-15 तो कोई कोई माल जा रहे हैं। बाकी तो वही समझो 12-13, 11-12 ये पोजीशन कुल मिला के शर्मा जी चल रही है। किशन भैया, भले ही नेफेड एनसीसीएफ अपनी पीठ थपथपा रहा हो ये दिखा के कि भाई जो माल उतारे जा रहे हैं ग्राहकों के लिए उतारे जा रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि जो आम उपभोक्ता है जिसके लिए माल उतारे जा रहे हैं उसको ये माल सस्ते मिल रहे हैं, क्योंकि उसको रिटेल में उसी भाव में ये माल पड़ रहा है जिस भाव में हमारे ये भाई खरीद के यहाँ से ले जाते हैं। देखो मैं बताऊं, ऐसा
उपभोक्ता जो है, जब मतलब कस्टमर भी ये थोड़ी चाहता है कि वो हमें इतना मंदा मिले। हाँ। उनको मतलब इस समय प्याज से सस्ती चीज आप ये बता दो कि मंडी में है क्या? सबसे सस्ता प्याज है। आलू भी प्याज से ठीक ही है रेट, लहसुन और सब्जी की आइटमें देख लो, कोई भी आइटम इस समय मेरे को लगता है प्याज का समझ लो कि ये भाव कहते हुए भी बहुत मतलब सबसे निचले स्तर पे है। निचले स्तर पे है। और मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है शर्मा जी, सभी के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए और ये आड़ती भाइयों के लिए मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है ये भाव में। माल की स्थितियां काफ़ी मतलब, और मैं तो ये समझता हूँ कि एकदम से इतना ज़्यादा माल मार्केटों में उतारना, सरकारी माल, ये नीति मेरे समझ से तो बाहर है शर्मा जी, अच्छी बात नहीं है। इसमें मतलब किसान भाई, एमपी के किसान भाई सोयाबीन पे डिपेंड होते थे और ये प्याज की फसल, दो फसलें मेन होती थी, लहसुन भी होता था लेकिन मेन सोयाबीन और जो है ना ये प्याज है, दोनों में ही इस बार मार पड़ी है। तो इसमें मेरा तो कहना है कि वहाँ की जो राज्य सरकार है ना, उसको किसान के बारे में सोचना चाहिए। और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और राज्य सरकार को भी, जैसे राजस्थान के किसान भाई, तो इसमें उनको कुछ ना कुछ उनकी हेल्प जरूर करनी चाहिए किसान भाइयों की, नहीं तो किसान भाइयों का हालत, और जो हम आप सभी खा रहे हैं ना, ये किसान भाई दे रहा है तभी खा रहे हैं, इनके बगैर क्या है? अगर ये हमारा किसान भाई ही अगर खुशहाल नहीं होगा तो मतलब कोई मजे वाली बात नहीं है। वो कहते हैं ना कि सीमा पे जवान और खेत में किसान, ये दोनों ही हमारे देश की शान। देश की शान है और खुशहाल होने चाहिए। लेकिन इस बार स्थितियां जो मतलब विपरीत है। विपरीत हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ सरकारों को आना चाहिए, सोचना चाहिए किसान के बारे में। और हम ये कहते हैं अगर कुछ स्पेशल नहीं सोच सकते तो कम से कम ये नेफेड एनसीसीएफ को जो भेजा जा रहा है, इसको हाँ, मंडियों में डंप करने की बजाय जो है उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो जहाँ भी करें, कहीं विदेश में भेजें, कुछ भी करें, इसका मतलब इधर मार्केटों में ना जो है ना भेजें। हर जगह, जैसे लखनऊ है, कलकत्ता है, पटना है, जयपुर है, दिल्ली है, पंजाब है, मतलब ये इन क्षेत्रों में थोड़ा सा भी देखो, अभी फिलहाल किसान के पास माल पड़ा हुआ है, इनका निबट जाए जब भेज लें। अगर भेज नहीं, ये 10 दिन की राहत दे देते इनको, पूरा दिसंबर तक का समय है आपके पास, ये 10-15 दिन की राहत दे देते, इसी में बहुत फर्क पड़ जाना था, भला हो जाता है। भला हो जाता। तो बाकी चलो जैसे चल रहे हैं, अब क्या कह सकते हैं शुरू। और किशन भैया कहीं ना कहीं दिल से ना देखो दर्द निकल, हम तो खैर देखो बात ही करते हैं, बात ही कर सकते हैं लेकिन लेकिन किसान के पास आय का कोई साधन नहीं है। शर्मा जी, एमपी के किसानों से हमारी बात होती है ना, बहुत ये समझ लो कि खून के आंसू रो रहे हैं। तो इसके बारे में तो मैं तभी तो कहा है कि कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए, ये कहना। किशन भैया वैसे नेफेड एनसीसीएफ के अलावा क्या कोई और विघ्न भी नजर आता है? अगर जैसे सपोज कीजिए इसके माल समाप्त हो जाते हैं जल्दी, रैक वगैरह आने रुक जाते हैं, तो क्या कोई और विघ्न तो नहीं है ना? खैरतल है, खैरतल कह रहे हैं नवंबर एंड तक जोर मारेगा। अभी क्या है, अलवर खैरतल वालों किसानों के फोन आ रहे हैं और सबको यही कहा जा रहा है, भाई अभी रुको, जरा सी तेजी होती तो अभी मार्केट में भी माल 500-700 कट्टा, 1000 कट्टा देखने को मिल जाता। लेकिन जिसका भी फोन आ जाता है सबको यही कहते हैं, भैया अभी 15 दिन रुको, 15 दिन रुको। लेकिन वो भी अपना जब तक तैयार होगा, तो अभी तो हम उनको यही कहते हैं, भैया अभी थोड़ा सा खेत में उसको बनने दो, थोड़ा सा वजन भी बढ़ जाएगा और बाद में आएगा तो भाव भी बढ़ जाएगा। अभी फिलहाल आएगा तो अभी अलवर में, अलवर की मार्केट में अलवर का प्याज आया था कल, 250 कट्टा बता रहे थे, वहाँ बिका क्या 6 रुपए किलो से लेके 10, 11, 12 रुपए किलो तक बिका, और आज भी 250 से ज्यादा ही होगा, 300-400 कट्टा होगा शायद। और अभी तो फिलहाल जो क्वालिटी आ रही है ना नए प्याज की शर्मा जी, वो क्वालिटी मतलब बढ़िया नहीं आ रही है। अभी हल्का फुल्का रोग वाला माल भी आ रहा है ये अलवर एरिया का। अभी ये क्वालिटी से मेरे को लगता है कि 5 नवंबर 10 नवंबर के बाद जो है ना, थोड़ा सा माल भी ज्यादा आएंगे और क्वालिटी बन के भी आएगी। और मैं तो ये अलवर वाले किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा वेट करें, 5-10 नवंबर के बाद ये अलवर एरिया का माल आएगा, वो रेट भी ठीक होगा। अभी जो फिलहाल चल रहा है इससे रेट भी ठीक होगा, रेट भी अच्छे भाव में बिकेगा और थोड़ा सा माल भी बन जाएगा बढ़िया बेरोग। अभी तो फिलहाल जो रोग वाले, और
थोड़ा सा मतलब अभी वेट करें मेरे हिसाब से किशन में। अच्छा किशन भैया, जैसे सुनने में आ रहा है कि खैरतल में कल भी 500 के लगभग कट्टे थे, परसों 200-250 थे, आज भी हो सकता है 600-700 कट्टे हों। होगा, बिल्कुल होगा, उससे बिल्कुल। घबराहट की जरूरत तो नहीं है? सर भाई घबराहट तो देखो, अब उनका भी वैसे देखा जाए तो समय आ ही गया है माल इन दिनों में, तो मतलब ये समझ लो शुरुआत हो ही जाती है। लेकिन वही बात है कि अभी उनको सबको यही कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा वेट करो 10-15 दिन का, तो आएगा माल तो खैर धीरे धीरे आएगा, लेकिन 5-10 नवंबर के बाद बढ़ेगा। आपके पास भी फोन आने शुरू हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपके बैठे बैठे 2 फोन आए, लेकिन उनको यही कहा है भैया अभी थोड़ा सा बढ़ने दो। और वो किसान का तो कहना भी यही था कि हमारा 10 दिन के बाद आएगा। मैं उनको यही कहा कि 10 की बजाय 15 दिन के बाद लाओ, ये बात है सर। तो क्वालिटी कैसी बता रहे हैं इस समय जी? कोई शर्मा ये रोग वोग तो फिलहाल नहीं है? तो वो बता रहे हैं कि जो फिलहाल मार्केटों में आएगा ना, ये अगले 10 दिन जो अभी आ रहा है, और हाँ या जी, हाँ जी। अब पहले 10 दिन आएगा, ये क्वालिटी बढ़िया नहीं आएगी। ये ग्राहक अभी पसंद भी नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा रोग वाली बात है। और जो उनका कहना है कि 10 नवंबर के बाद प्याज आएगी, वो बढ़िया आएगी, क्वालिटी बन के भी आएगी। और यहाँ भी मार्केटों में पुराने माल से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, पुराना माल तब तक निकल जाएंगे, ज़्यादातर माल निकल जाएगा। और वो उस टाइम पे भाव भी मुझे उम्मीद है कि 10 नवंबर से लेके और 10 दिसंबर तक का जो भाव रहेगा नए प्याज का, वो अच्छा रहेगा, ये मेरा तो विचार है। तो यानी कि अभी पौना महीना मान सकते हैं? जी जी, पौना एक महीना जो है हाँ 20 दिन के बाद समझो। अभी आज 20-25 क्या दिन, कितनी 14-15 तारीख तो हुई 15 गई, हो गई जी आज। 15 तारीख तो हुई गई ना, 20-25 तो दिन 15 दिन ये 5 दिन वो 20 दिन का 25 थोड़ा सा ये पुराने वालों को भी समय मिल जाए। जी। और वो भाव अच्छा रहेगा, 10 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का भाव जो रहेगा नए प्याज का, जो भी फिलहाल चल रहा है, उससे काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो किशन भैया, अभी प्याजों को आराम आराम से निकालना चाहिए या कोई घबराहट की जरूरत है? शर्मा जी पुराने वालों के लिए तो अब वक्त भी नहीं बचा ना ज़्यादा, लेकिन निकालना ही जिनके है। पास अच्छा माल है? अच्छा मोटे माल हैं वो तो खैर, ये अभी नया माल आता है ना शर्मा जी, जो मोटे बम्पर माल हैं, जो होटल सप्लायर लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल जो भाव चल रहा है, घबराने वाली बात नहीं है। वो थोड़ा सा कह सकते हो कि बाद में भी बेच सकते हैं जब नया माल आने के बाद। लेकिन जो मीडियम माल, एवरेज माल है, अब जैसे ये माल है, ये गाड़ी आई है कि ये मीडियम उल्टा टाइप की गाड़ी है, अब ऐसे माल को तो रोकना भी क्या है शर्मा जी। ये माल एवरेज और हल्के मालों को तो जल्दी भेजे, मतलब इसको देर नहीं करना। तो किशन भैया, धन्यवाद आपका। जी सर, लगातार आपसे अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता है। जी सर। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता सर दीजिए। मेरी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। पुनः धन्यवाद आपका। जी और ये किशन भाई साहब का बोर्ड देख लीजिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 6364 पड़ता है जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर लिखे हैं जो भैया ने बताया, उस पर संपर्क कीजिएगा। ये जो हमारे ग्राहक हैं, इनको जी। भी फोटो दिखाओ इनकी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो जी ग्राहक है, शर्माओ मत, हमारी भौजाई देखेगी आज तुम्हें। और चलिए, ग्राहकों से ही देखो शान है। और हर आड़ती जो है वो उम्मीद लगा के बैठता है कि भाई अच्छे ग्राहक उनके पास आए। जैसे अच्छे ग्राहक आए हैं, देखो ऐसे अच्छे ग्राहक अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं बरकत आती है। तो चलिए जी, ऐसे हम आपको जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।